5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की मोहर इस पर सब होने के बाद अब जम्मू कश्मीर की सियासत कौन सा नया मोड़ लेगी, क्या रिव्यू लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इस पर भी अभी सवालिया निशान ही बना हुआ है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर की साबिक रियासत के लॉ मिनिस्टर सैयद बशारत बुखारी साहब हैं। सर, किस तरह आप देखते हैं व्हाट नेक्स्ट बड़ा मुश्किल है बोलना, क्योंकि सबसे पहले इलेक्शंस होने चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप लोगों में जाएंगे तो आप बोलेंगे क्या उनको, क्योंकि अभी तक आप एक बात को लेकर चल रहे थे कि हमारे पास स्पेशल स्टेटस है, इसको बचाना है, बरकरार रखना है किसी भी सूरत में। अब वो तो निकल गया और अब हम आए हैं कि हमें स्टेट वापस मिलना चाहिए या हमारी जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तो ये चीज़ है, लेकिन कहाँ हमारे पास वो इख्तियारात जो थे, कहाँ अब इन चीज़ों की हिफाजत करने पे हम आए हैं कि जो निकल गया हमसे। बड़ा मुश्किल है हर एक के लिए, और हर सियासी पार्टी के लिए मुश्किल है और इनफरादी तौर सबके लिए मुश्किल है। लेकिन लोगों को भी देखना चाहिए कि मुझे लगता है हमारे मोअज़्ज़ज़ जो लोग हैं, अवाम है, उनको एक बात खंगालनी चाहिए कि कहाँ कहाँ कैसे गलत हुआ। ज़रूरी है कि जब भी आप किसी चीज़ का इहाता करते हैं या तशखीस करते लगाते हैं या सोचते हैं उस बारे में, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो इस तरह की हरकतें या इस तरह की गलतियाँ जो हुई हैं या कोताहियाँ हुई हैं, वो आइंदा कभी नहीं होनी चाहिए। यानी कि इससे हम ये माने सर, आप लोगों को कह रहे हैं कि इस चीज़ से वो परहेज़ करें कि जिन ताकतों को यहाँ पर पनपने की जिसने जगह दी, कहीं आपका निशाना अगर पीडीपी पर है तो उस वक्त आप भी तो उसके हिस्से नहीं। मेरा जनरल, मैं तो जब भी कहता हूँ, मैंने जब भी आज तक बात की है, अगर मैंने किसी पॉलिसी के खिलाफ बात की, मैंने खुद को शामिल किया उसमें। मैंने ये नहीं कहा कि उसने किया, मैंने उसमें खुद को शामिल किया। तो ऐसा हो नहीं सकता ना, मैं तो पार्ट था। वो अलग बात है हम अंदर क्या बात करते थे, किस तरह की बात करते थे। मैं जनरल कहता हूँ, मैं जनरल बात कहता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ और किस तरह से गलतियां हुई या बहलाया फुसलाया गया, उससे एहतराज करना लाजमी है, ज़रूरी है, और इहाता करना भी ज़रूरी है उसका। सर, जो उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से बंधा करती थी तकरीबन वो ख़त्म हो चुकी है और जितने दीगर लीडरान हैं उन्होंने तो इसका खैर मकदम ही किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सियासतदान मुख्तलिफ़ किस्म की आरा दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये कोई हरफ औक़त नहीं है। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मुख्तलिफ़ किस्म का रवैया सामने आया। आप क्या समझते हैं, क्या ये चीज़ें अब लोगों के करीब जाने के लिए काफ़ी रहेंगी कि कुछ और? नहीं, हरफ आखिर अगर कोई कहेगा तो उसको ये भी बोलना चाहिए ना कि आगे क्या करना है। रोड मैप तो होना चाहिए। कोई भी अगर कहेगा कि हरफ आखिर नहीं है, हमें इस मामले में आर्टिकल 370 में यूं करके आगे जाना है, तो लोगों को पता होना चाहिए। अब वो नहीं चलेगा कि आप बात करेंगे तो उसकी कोई तफसील ना दें, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए लोगों को धोखा नहीं लगना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग। सर, आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, बाकी मुकामात पर लोगों को क्या समझ आप पाए इस फैसला आने के बाद, किस तरह की तब्दीलियां ज़मीनी सतह पर है, अगर बताना चाहें तो? अच्छा, कशर पे वना दम फुट गसन। ये एक बेहतरीन टर्म। तिकाज़े सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा होगा, और सुप्रीम कोर्ट पर भी बहुत सारी उम्मीद वाबस्ता थी लोगों की। हालांकि मैं किसी तरह से, एक तरह से मैं, जब हम बंद थे, हाउस अरेस्ट थे, तो तब कुछ जमातें या कुछ लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। मैंने तब भी इस बात का थोड़ा सा सोचा, इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने गलत किया, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाना, जब फैसला आएगा, अगर हक में आएगा तो अच्छा, अगर खिलाफ आ गया तो आ गया। तो मेरा इसमें उस वक्त भी ये था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं इतना बुलंद बांग दावा नहीं करूँगा, बट एक सोच टकराई थी मेरे जहन से तब कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने ओपन रखना था, क्योंकि कल को कोई भी जमात आ सकती थी, कोई भी सोच आ सकती थी, हो सकता है कुछ चीज़ें वो वापस दे देते। तो आपके कहने का ये मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसकी बहाली की जो रास्ते थे वो बंद हो गए हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उनकी नीयत खराब थी, लेकिन सोच का मामला होता है। ये उस वक्त मेरे जहन से टकराई थी ये बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी किताब बंद कर रहे हैं। और क्योंकि जब किसी सरकार ने कोई चीज़ ले ली, हो सकता है दूसरी सरकार आ जाए, उसको एहसास हो कि ये रियासत जम्मू व कश्मीर जो है, ये जो थी रियासत, ये मुल्क था, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, मुल्क था, इन्होंने एक हिंदू मेजॉरिटी सेकुलर कंट्री के साथ इलाक़ किया। हो सकता है किसी के जहन में ये बात आ जाए कि हमने इनके साथ ज्यादती कर ली, कुछ वापस दें।
ये हो, अब वो नहीं हो सकता। वो किताब बंद हो गई। आपके कहने का बिल्कुल यही मकसद कि अगर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार ना किया होता तो शायद आने वाली हुकूमत में हो कुछ सकता है, अदर कुछ पॉसिबिलिटीज आप देखिए, एक्सप्लोर की जा अब सकती हैं। सबसे बड़ी बात देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने वर्डिक्ट में ये भी कहा कि प्रेसिडेंट की अथॉरिटी है। अब वो डिबेटेबल है कितनी प्रेसिडेंट की अथॉरिटी क्या है, उसको छोड़िए आप। और उसके साथ जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली, वो तो सबसे ज्यादा खराब बात है ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 50 से थी 5-6 साल। अब जितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर लोग थे, लोग इन द सेंस की जो उस वक्त की हमारी जो इस वक्त के लोग जिंदा थे लोग, वो या जिन्होंने उस वक्त वोट डाला, उस वक्त शायद 20 साल की ऊपर की उम्र के वोट डालते थे। तो अगर वो भी देखा जाए तो वो वोट डालने वाले इस वक्त 93 साल के हैं। अगर उन किसी ने वोट डाला होगा 20 साल की उम्र में, कितने लोग 93 साल के मौजूद होंगे? मेरे वालिद साहब 86 के हैं, उन्होंने वोट तब था नहीं। तो 93 साल के कितने लोग हैं जिंदा हैं जो उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग जो उस वक्त उनको रिप्रेजेंट करते थे। अब अंदाजा करिए ना, एक गवर्नर थे हमारे एसके सिन्हा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इख्तियार लेके हमारे मुर्दों की नुमाइंदगी की, जो यह है नहीं इस दुनिया में। ये अफसोस है। दूसरा अफसोस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख की यूनियन टेरिटरी को आईनी तौर, कानूनी तौर जायज करार दिया कि इस एक खास रूल के तहत ये बन गया। पर अफसोस बहुत एहतराम से ये है कि वहीं पर जहां स्टेट का डाउनग्रेड होना गलत था, किसी भी जुमरे, कानून की किसी भी जुमरे में नहीं आता है, उसके बारे में क्या सरकार ने कहा है कि हम देंगे। दैट देयर शुड हैव बीन अ क्लियर वर्डिक्ट कि ये आपने गलत किया है, अभी दो। उसका बड़ा अफसोस है। तो सर जो पूरा वर्डिक्ट आपने आया, क्या आपने वो पूरा पढ़ा और उस पढ़ने के बाद आप ये बोल रहे हैं कि अभी पूरा पढ़े ना, अभी सुना जैसे वहां पे जो अच्छा, ओवरऑल सिनेरियो की अब अगर बात की जाए, जिस तरह बीजेपी सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में बीजेपी की हुकूमत होगी और अब की बार सीएम भी बीजेपी पार्टी से आएगा और वो जम्मू से होगा। मैं अभी कह रहा था कि ये बात तो लोगों को करना होती है जिनको वोट डालना होता है। ये तकब्बुर की निशानी है, गुरूर की निशानी है, और गुरूर का सर हमेशा नीचा रहता है। मैं भी किसी थोड़ी देर तक आप सर बुलंद करके चलें, लेकिन गुरूर का सर हमेशा नीचा ही जाता है। अब कैसे कर सकते हैं आप कि इतने सारे कई लाख वोटर हैं यहाँ पे जम्मू व कश्मीर में, आप खुद ही बोल रहे हैं कि वो हमें वोट देंगे। यानी आपने उनकी सोच और समझबूझ पर भी कब्जा कर लिया क्या? क्या आपने उनके दिलों की धड़कनों पे भी कब्जा कर लिया कि वो भी छीन ली उनसे? कि आप खुद ही फैसला करेंगे कौन जीतेगा, कौन वजीर आला होगा? मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पे। सर जो डिलिमिटेशन हुआ, यानी कि जो हदूदबंदी हो गई और जो सीटों की तादाद है उसमें जो इजाफा किया जा रहा है, क्या आने वाले इंतखाबात पर ये असर अंदाज होगा? और अगर होगा तो इसका फायदा ज्यादा किससे मिलेगा? नहीं होगा ना। अब 6 सीटें तो जम्मू को बढ़ गई। पहले हम 46 थे, वो शायद 37 थे। अब वो 43 है शायद, तो हम 47 है, ऐसे ही कुछ है। तो फर्क तो पड़ेगा, जाहिर है। ज्यादती तो हमारे साथ हुई। अब किस आधार पर, किस बुनियाद पर? अगर आबादी बुनियाद है तो हम हैं, अगर टेरेंस भी तो हमारे भी टेरेंस मुश्किल है ना। ये ज्यादती कुल हम जम्मू कश्मीर की आप बता रहे हैं कि सिर्फ कश्मीर? मैं कश्मीर की बता रहा हूँ मैं, कश्मीर की बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 सीट बढ़ गई, जम्मू में 6 बढ़ गई। अच्छा, ये तो ज्यादती है। तो लेकिन एक चीज है कि लोग अब की बार अपनी बड़ास और गुस्सा निकालेंगे बीजेपी के खिलाफ, इसमें कोई शक नहीं। और आप सर पिछले दिनों चिमगोइयां चल रही थी कि आप वापस पीडीपी जमात में नहीं, अभी मैं बिल्कुल, अभी मैं देख रहा हूँ हालात वाक़यात, अभी लोगों से जुड़े हुए हैं, जाते रहते हैं। अभी पीसी के साथ, अभी मैं किसी जमात के साथ, अभी तजुर्बा काफी हुआ, बहुत तजुर्बा हुआ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, तजुर्बा हुआ। और मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी तजुर्बा हुआ उसको मुस्बत तरीके से जमीनी सतह पर हमलाया जाए, ताकि लोगों की बहबूदी हो जाए। जिस हद तक मुमकिन हो उनकी खिदमत करें। क्या एक तजुर्बा नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकता है आने वाले वक्त में? अभी कुछ सोचा नहीं, अभी सोचा नहीं कुछ, अभी सोचा नहीं। अभी बात कर रहे हैं लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ। अभी तो दलदल ही है सारा, अब देखते हैं क्या होता है। चलिए शर साहब, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, आप थे सईद बशारत बुखारी, जो जम्मू कश्मीर की जो साबिक रियासत थी उसके वज़ीर कानून थे। और साथ ही आपको बताता चलूँ कि इनका साफ तौर पर यही कहना था कि अगर आने वाले वक्त में इंतखाबात होते हैं और अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जम्मू कश्मीर के अवाम ही ये फैसला कर सकते हैं कि हुकूमत किसकी होगी। और 370 के बाद कई सारी चीज़ें अब तब्दील हो रही हैं। दैनिक सवेरा के लिए कैमरामैन यासरफ खान के साथ जुबैर कुरैशी।